सेकंड क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक बेसिक पे इनपुट करना है फ्रॉम द यूजर और उसका नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। सो उससे पहले थोड़े स्टेप्स हैं कि बेसिक पे का 10% सैलरी होगा, वो 10% चारे होगा, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। 5% ट्रैवल अलाउंसेस होगा। तो हमारी जो टोटल सैलरी बनेगी वो क्या होगी, बेसिक पे प्लस वो 10% होगा बेसिक पे का, दैट इज होम अलाउंसेस, प्लस 5% ऑफ द ट्रैवल अलाउंसेस। ये हमारा टोटल सैलरी हुई। फिर टोटल प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? 2% टोटल सैलरी के। सो 2% टोटल सैलरी के प्रोफेशनल टैक्स है। अब हमारी नेट सैलरी क्या हुई? नेट सैलरी क्या हुई? टोटल सैलरी माइनस 2%, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स होता है 2% ऑफ टोटल सैलरी। सो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो इसका कोड देखते हैं। सिंपल सा कोड होगा। इसका कोड थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। सो अपने स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, दैट इज यूजिंग नेम स्पेस std int main। ये सभी कोड्स में लिखना होता है 3 लाइन्स, वही सेम है। फिर हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, वो एच आर ए, टोटल टैक्स, नेट सैलरी, उसके लिए। तो मैं लिखूंगा आई एन टी, एक बेसिक पे नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। फिर एक एच आर ए नाम का वेरिएबल है। फिर मेरा एक टोटल ट्रैवल अलाउंसेस का है, एक प्रोफेशनल टैक्स का है, एक टोटल सैलरी का होगा। सिर्फ टोटल लिख रहा हूँ, टोटल सैलरी का चलेगा। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग। फिर एक नेट नाम का है। तो हम पहले सी आउट करेंगे कि एंटर करो तुम बेसिक पे। फिर सी इन बेसिक पे। फिर हम हाउस अलाउंसेस कैलकुलेट करेंगे। सो एच आर ए इक्वल्स 10%, मतलब क्या होता है, 0.1 होता है किसी का भी। 10% इज 0.1 ऑफ बेसिक पे। देन ट्रैवल अलाउंसेस इज 5%। सो वो होगा 0.05 ऑफ बेसिक पे। टोटल सैलरी क्या होगी? सो टोटल सैलरी हमें पता है, बेसिक पे प्लस एच आर ए प्लस ट्रैवल अलाउंसेस। और उसका प्रोफेशनल टैक्स कितना कट होगा? प्रोफेशनल टैक्स इक्वल्स टू 0.2%, 0.02 ऑफ टोटल सैलरी। सो टोटल। अब नेट सैलरी क्या होगी? नेट सैलरी होगी टोटल सैलरी माइनस प्रोफेशनल टैक्स। सो टोटल माइनस प्रोफेशनल टैक्स। फिर हम सी आउट करेंगे कि ये तुम्हारा बेसिक पे इतना है। बेसिक पे इट्स, उसके बाद बेसिक पे वो वेरिएबल का नाम सी आउट करेंगे। वेरिएबल्स का नाम कभी भी एंड लाइन, हाँ, वेरिएबल्स का नाम कभी भी कॉलम्स में नहीं डालते हैं। फिर सी आउट करेंगे एच आर ए, दैट इज हाउस अलाउंसेस, अपना एच आर ए एंड लाइन। देन सी आउट करेंगे टोटल सैलरी। ट्रैवल अलाउंस बचा, सॉरी, ट्रैवल अलाउंस। फिर लास्ट में सी आउट करेंगे, लास्ट में अभी भी बहुत बचा, नेट सैलरी। या प्रोफेशनल टैक्स और नीचे प्रोफेशनल टैक्स एंड टोटल सैलरी, ये तीनों भी डालना है। तो तुम डाल लेना सेम ऐसे स्टेटमेंट से। मैं इतना ही कर रहा हूँ, एंड में अपना रिटर्न जीरो स्टेटमेंट। डन। कंट्रोल सेव, रन किया, कंपाइल किया एंड रन। रन है बेसिक पे मैं 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसा बेसिक पे डाल रहा हूँ। बेसिक पे 100 है, एच आर ए 10%, मतलब 10 हुआ, ट्रैवल अलाउंसेस 5 हुआ। ये तीनों को ऐड किया तो 15 बनता है। 15 का 2% माइनस किया, 113 आ रहा है। अब इधर एक है हमारा, थोड़े सैलरी डेसिमल वैल्यूज में आएंगे, बट वो इंटीजर वैल्यूज नहीं होते।
सो वो अपने आप राउंड अप कर लेता है, नहीं तो हम 90 की जगह फ्लोट भी डालेंगे। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज, एकदम एक्यूरेट तुम्हें आंसर मिलेगा फ्लोट से। डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है फ्लोट। अभी इधर मैंने अगर 100 किया तो देखो 112.7 मतलब एक्यूरेट आता है। और फ्लोट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आईएनटी भी चलेगा। फ्लोट स्लैश आईएनटी बोथ वर्क्स। तो ये अपना कोड है, ये अपना आउटपुट है। लिख लेना इतना आउटपुट में। अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम है फ्लो चार्ट। गाइस उसका एल्गोरिदम, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स। ये बीपी मतलब बेसिक पे, एचआरए इज होम अलाउंसेस। फिर ये ट्रैवल अलाउंसेस, टोटल टैक्स, नेट सैलरी, ये सब वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। टेक इनपुट ऑफ बेसिक पे, देन हमने होम अलाउंस ट्रैवल अलाउंस कैलकुलेट करना है। स्टेप 5 में वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सैलरी। स्टेप 6 प्रोफेशनल टैक्स। स्टेप 7 नेट सैलरी। स्टेप 8 डिस्प्ले ऑल रिजल्ट एंड स्टेप 9 शो। फ्लो चार्ट में स्टार्ट, ये वही स्टेप्स है एल्गोरिदम के। जस्ट शेप्स देख लेना।